बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तैयबा एजाज। उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। टॉपिक पे बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। रैंडम वेरिएबल्स के टू टाइप हैं, एक है कंटिन्यूस और एक है डिस्क्रीट। कंटिन्यूस वो जिसमें हमारे पास पॉइंट में आंसर आए और इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, और डिस्क्रीट वो जिसमें हमारे पास होल नंबर में आंसर आए। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो फॉर्मूला यूज होता है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। या हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कहा गया है वेरीफाई फॉलोइंग फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या ये फंक्शन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, इसे पीडीएफ भी कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ठीक है, पहले सबसे पहले किस तरीके से करेंगे, ये इंटीग्रेट का सिंबल है ठीक है, और जो भी हमारे पास ये लिमिट्स है 0 से लेके 4 तक, जो भी वैल्यू यहाँ बड़ी होगी वो हमारे पास अपर लिमिट होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 4, और जो हमारे पास छोटी है वो वैल्यू वो है हम लोअर लिमिट्स। तो यहाँ लिख देंगे 0 fx dx इक्वल्स टू 1। ये हमने फंक्शन लिख दिया। फिर सेम इसी तरीके से लिख देंगे 4 0 fx की जगह हमारे पास जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है हम लिख देंगे 4 माइनस x अपॉन 8 dx इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर सेम हमें उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर जो 8 है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमारे फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होगी हम उसे बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रेटर सिंबल है उससे बाहर लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/8, यहाँ वही लिमिट्स आ जाएंगी, और ये 4 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 1/8 इंटीग्रेट करने के लिए हम ये लाइंस लगाएंगे ठीक है, इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है, जहां पर हमारे पास x नहीं है वहां x लगा देंगे, और x की जो x है उसमें पावर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई x नहीं तो हम 4 के साथ x लगा देंगे ठीक है। यहाँ पर पहले से एक x मौजूद है, जब हम इसमें एक और x ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2x हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास पावर 2 आ रही है तो हम उसी को नीचे लिख देंगे 2 ठीक है, और यहाँ पर पावर लिख देंगे 4 और 0 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब हमने इसमें लिमिट्स को पुट करना है, 4 को और 0 को। अगर देखिए जहां पर हमने एक पावर ऐड की है तो यहाँ 1 आ रहा है। अब नीचे हम 1 लिखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने लिमिट्स को अप्लाई करना है, अप्लाई लिमिट्स ठीक है। तो लिमिट्स अप्लाई करने के लिए कैसे लिखेंगे, 1/8, ये हमारे पास फंक्शन है 4। अब x की जगह क्या लिख देंगे 4, एक दफा हमने 4 को पुट कर देना है और एक दफा 0 को x की जगह पे ठीक है। x की जगह हम पुट कर देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम कर देंगे 4 का स्क्वायर ठीक है, और नीचे सेम 2 आ जाएगा। अब हम लिमिट से अप्लाई करेंगे, एक दफा 4 अप्लाई की तो उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाना है, दोबारा लिखेंगे 1/8, सेम इसी फंक्शन को दोबारा लिखेंगे, लेकिन अब हमने x की जगह पहले 4 पुट किया था, हम अब x की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये 4 इसकी जगह 0, ये माइनस, ये 0 और ये 2 ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम। अब दोबारा अब यहाँ ब्रैकेट ये वाली आएगी ठीक है, क्योंकि वहां हमने इंटीग्रेट कर लिया है ठीक है। अब 1/8 4 4 16 माइनस 4 4 16 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस 1/8 आ जाएगा
4 जीरो 0 माइनस 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 1/8 को फिलहाल इसी तरीके से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 1 के टेबल में 2 कितनी दफा आता है, 2 टाइम आता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, और 2 के टेबल में 2 कितनी दफा आता है, 1 दफा। 16 1 जा 16। ठीक है, और माइनस 1/8, 0 में से 0 गया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ लिखना भूल गए थे, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, इसलिए। ठीक है, अब 1/8 आ जाएगा, और अगर हम 32 में 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/2 माइनस 1/8, और ये हमारे पास फंक्शन है 0। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आ जाएगा 1/8, और ये हमारे पास 8। ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। इसको हम यहां कर लेते हैं। 8 को कैंसिल किया, 8 से हमारे पास 1 हो गया। 1 में से 0 जाएंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, और यहाँ हमारे पास प्रूव हो गया कि ये फंक्शन पीडीएफ है। जब हमारे पास 1 आंसर आएगा, इट्स मीन कि हमारा जो फंक्शन था ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ है। यहाँ पर ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर 1 के इक्वल आ गया। क्या किया, सबसे पहले हमने सबसे पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट का सिंबल लगाया, इस तरीके से किया। जो बड़ी वैल्यू है वो अपर लिमिट है, जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट्स है। ठीक है, देन हमने एफ एक्स की जगह इस फंक्शन को पुट किया। यहाँ पर जो 8 है वो इस जो पूरा फंक्शन है इससे यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ हमने इसको बाहर लिख दिया फंक्शन के। फिर हमने इसे इंटीग्रेट किया, जहां पर x नहीं था वहां x लगाया, और जहां पहले से x मौजूद था उसमें एक x ऐड किया तो वो 2 हो गया। तो यहाँ ऊपर 2 आ रहा था, हमने उसे नीचे भी लिख दिया। जो पावर बन रही है उसे ही डिवाइड में लिख दिया। उसके बाद हमने लिमिट्स को अप्लाई किया। पहली दफा में हमने 4 को अप्लाई किया, और लिमिट से फर्स्ट लिमिट अप्लाई की तो उसके बाद माइनस का साइन आएगा। देन हमने 0 को अप्लाई किया, फिर सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 16 आया, 4 4 16 हो गया। यहाँ पर पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमारे पास 0 ही आता है। हमने एलसीएम लिया, 32 को 16 से माइनस किया, 16 आ गया। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया। अब यहाँ पर 8 को 8 से कैंसिल किया तो 1 1 जा 1, 1 में से 0 जाएंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो फंक्शन था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ था। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आपको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने कोई और क्वेश्चन समझना है तो वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।